नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों और अजमेर शहर वासियों को गोवर्धन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दिन भर से जुड़ी खास खबरों पर डालते हैं नजर। पशुपालन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का शुभारंभ आज कर दिया गया। संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील गिया ने बताया कि मेले के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। 4 नवंबर को पशु चौकियां स्थापित की जाएंगी, जबकि 9 नवंबर को झंडारोहण के साथ धार्मिक मेले की शुरुआत होगी। मेले में पशु प्रतियोगिताओं के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे। परंपरागत रूप से पशुपालन विभाग की ओर से मेले की शुरुआत आज से मानी जाती है। तो भगवान रामराज जी सेठ के चित्र को माला प्रसाद चढ़ाया गया, दिया जलाया गया, उनसे कामना की गई है पशु मेला अच्छे से संपन्न हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आए, पशुओं का व्यापार भी बढ़े, पशु भी स्वस्थ रहे और आने वाले जो भी हमारे मेलार्थी हैं पशु पालक हैं उनके कोई कमी नहीं रहे, इस प्रकार की प्रार्थना इनसे की। पशुपालन विभाग की तरफ से श्री पुष्कर पशु मेला 2024 का विधिवत प्रारंभ आज शुरू हो रहा है। 2 तारीख आज हम मेला कार्यालय की स्थापना कर रहे हैं और उसके पश्चात 4 तारीख को हमारे जो भी एंट्री पॉइंट है पुष्कर के, वहाँ पर चौकियाँ स्थापित हो जाएगी, जिससे कि पशुओं की आवक की गणना की जा सकेगी। अभी जो पशु आ चुके हैं उनकी हमारी टीम लगा रखी है, वो मौके पे जाके कूटा चिट्ठी काट रही है, जिससे कि हमारे आवक का पता चले कितने पशु आ चुके हैं। और अभी तक बाकी जो कार्यक्रम है 9 तारीख से ध्वजारोहण के साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न पशु प्रतियोगिताएँ ये सब स्टार्ट होगी और 11 से पशु प्रदर्शनी और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा और 15 तारीख को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। आपका नाम और पता? डॉक्टर सुनील गिया, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग। आज शहर के कई क्षेत्रों में महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में महिलाओं ने गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया और विधि विधान के साथ पूजा संपन्न की। पूजा के दौरान कच्चे दूध का उपयोग किया गया, जो इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाओं ने इस अवसर पर अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की, साथ ही साथ समाज में शांति और सौहार्द की भी प्रार्थना की। हैं दिवाली पूजने के एक दूसरे रोज हम गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा करते हैं और गोवर्धन पूजा में जो पूजा की सामग्री सभी कुकू मोली दही लाते हैं और इसमें बिलोते हैं। उसके बाद कामना करते हैं घर की लक्ष्मी आए, खूब बच्चे सुखी शांति से रहे और पूरे मोहल्ले वासी यहाँ हम एक साथ पूजा करते हैं। आपका नाम? आशा तोनवाल। एक हफ्ते में दूसरी बार नाग पहाड़ी पर आग लगने से असामाजिक तत्वों की करतूत उजागर हुई है। इस आग में कई बेशकीमती जड़ी बूटियां, वन्य जीव जंतु और पक्षी नष्ट हो गए। आग पुष्कर के रेंज से शुरू होकर अजमेर रेंज के रत्ती डांग क्षेत्र तक फैल गई। हाथीगढ़ा निवासी बच्चन सिंह रावत, अजमेर रेंज से गिरिराज मीणा और कोबरा टीम राजस्थान के संस्थापक सुखदेव भट्ट की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से रात 9 बजे तक आग पर काबू पाया। वनपाल सौरभ जैन और सहायक वनपाल सीताराम चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। एक हफ्ते में दूसरी बार नाग पहाड़ी पर आग लगने की घटना सामने आई। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के कारण आए दिन हो रही इन घटनाओं की बेशकीमती जड़ी बूटियां, वन्य जीव जंतु एवं पक्षियों का भारी नुकसान हो रहा है। आग पुष्कर रेंज से शुरू होकर अजमेर रेंज के रत्ती डांग आबादी क्षेत्र के निचले हिस्से तक फैल गई। लगभग शाम 5 बजे के आसपास आग लगने की शुरुआत हुई, जिससे रात 9 बजे तक काबू में किया गया। इस घटना में हाथीखेड़ा के निवासी बच्चन सिंह रावत और अजमेर रेंज के गिरिराज मीणा सहित अन्य ग्रामीणों ने मदद की। कोबरा टीम राजस्थान के संस्थापक सुखदेव भट्ट और उनकी टीम के अथक प्रयासों से आग पर काबू पाया गया। इसके साथ ही पुष्कर रेंज के वनपाल सौरभ जैन और अजमेर रेंज के सहायक वनपाल सीताराम चौधरी, लीला सेवाड़ी से हुसैन खान, राहुल, इस्लाम, शाकिर और कमारुद्दीन भी मौके पर उपस्थित रहे। इस घटना वन विभाग और स्थानीय नागरिकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और वन संपदा की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में इस साल भी जश्न गोसिया का आयोजन हुआ, जिसमें 3 दिवसीय सर्व धर्म सम्मेलन का समापन हुआ। 54वें समारोह में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। पहले दिन दरगाह में महफिल समा का आयोजन हुआ, जो देर रात तक चला। दूसरे दिन ख्वाजा साहब की दरगाह पर दस्तकार सजाया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने तबरुक ग्रहण किया। ये 54वां सर्व धर्म सम्मेलन है। ये 54 साल से पिछले 54 साल से मनाया जा रहा है और
इसके संरक्षक, इसका स्थापना करने वाले मेरे पूज्य पिताजी बाबा साहब सईद अशरफ चिश्ती साहब ने इसको शुरू किया था और आज 54 साल से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम का मैसेज एक ही है, जैसे हिंदुस्तान में हम सबको एक भाईचारे के साथ में, एकता के साथ में रहना चाहिए। जो आज देश में जो नफरत की आंधी फैल रही है, उस नफरत को खत्म करने के लिए एक पहल की थी और ये 54 साल से लगातार चल रहा है और कोशिश करेंगे कि आगे भी चलता रहे और लोगों की दिलों से जो नफरत है वो खत्म हो जाए। आज दिवाली का भी मौका है जी, आज खास अवसर भी है। आज दिवाली की मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा गरीब नवाज की बारगाह से। दिवाली की मुबारकबाद सभी देशवासियों को। और गरीब नवाज की बारगाह में दिवाली का दिन भी है और गरीब नवाज की बारगाह में जश्न गौसिया भी मनाया जा रहा है। तो ये पूरा एक तरीके से सर्वधर्म सम्मेलन ही है, जिसमें लोग सब तमाम धर्मों के लोग शरीक हुए हैं। और सभी से मेरा एक गुजारिश है कि आपस में सभी लोग प्यार मोहब्बत बनाए रखें, कायम रखें हमेशा। किशनगढ़ के निकटवर्ती गांव टोकड़ा में गुर्जर समाज ने दीपावली पर्व पर श्राद्ध की परंपरा निभाते हुए पूर्वजों का स्मरण किया। तालाब पर तर्पण कर समाज के लोगों ने पूर्वजों को भोग अर्पित किया और सामूहिक भोजन का आयोजन किया। समाज के लोगों ने परंपरा अनुसार बेल पकड़कर समाज और परिवार में सुख शांति की कामना की। किशनगढ़ निकटवर्ती गांव टोकड़ा में गुर्जर समाज द्वारा दीपावली पर्व पर श्राद्ध की परंपरा का निर्वहन करते हुए पूर्वजों को याद किया गया। टोकड़ा स्थित तालाब पर पूर्वजों को तर्पण करते हुए परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनको भोग लगाकर सामूहिक भोज किया। साथ ही गुर्जर समाज के लोगों ने तालाब किनारे परंपरा के अनुसार बेल पकड़कर पूर्वजों से समाज व परिवार में सुख शांति की कामना की। एडवोकेट राजेश गुर्जर टोकड़ा ने बताया कि गुर्जर समाज सदियों से परंपरा का निर्वहन कर दीपावली पर्व श्राद्ध मनाता आया है। इस दिन दूर दराज में रहने वाले समाज बंधु भी गांव में एकत्रित होकर परंपरा में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। श्राद्ध निकालने के बाद भगवान श्री देवनारायण मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर समाज सेवी हरदेव गुर्जर, शिवजीराम गुर्जर, भागचंद गुर्जर, रणजीत गुर्जर, बलदेव गुर्जर, शैतान गुर्जर सहित अनेक समाज बंधु और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आनासागर के निकट रामप्रसाद घाट पर स्थित प्राचीन खोबरानाथ भैरव मंदिर में शुक्रवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर विशेष मेला भी आयोजित हुआ। यह मंदिर विशेष रूप से कायस्थ समाज के श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है और इसे स्थानीय लोग शादी देवी के नाम से भी पुकारते हैं। आस्था है कि खोबरानाथ भैरव के दर्शन और पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासकर अविवाहित युवाओं के लिए यह स्थान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने पर खोबरा भैरव उन्हें विवाह का आशीर्वाद देते हैं। आज एकम सुदी अमावस को पूरा काय समाज सदियों से अपने इष्ट देवता भैरव जी के यहाँ पर पूजा अर्चना करने, आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित होता है। और आज सुबह से ही काय समाज का प्रत्येक बंधु अपने घर से निकलकर अपने इष्ट देवता की आराधना करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है। और यहाँ पर हम सभी मिलकर सामूहिक रूप से अपने इष्ट देवता की आराधना करके हम समाज के अंदर यश, सम्मान, धन धान्य और संपन्नता की कामना करते हैं। और हमें यही विश्वास है कि यहाँ पर पूजा करने से हमारे लक्ष्मी देवी, हमारी जो लक्ष्मी की पूजा सफल होती है, क्योंकि हमारी मान्यता है कि हमारे भैरव जी जो शिव का अवतार है वो लक्ष्मी के चौकीदार हैं और उनकी पूजा करने से हमारी लक्ष्मी देवी भी बड़ी खुश होती है, प्रसन्न होती हैं। इसलिए सारा समाज सदियों से अविस्मरणीय समय से यहाँ पर एकत्रित होता है, पूजा अर्चना करता है। और यह मंदिर न केवल हम लोगों के लिए आराधना का केंद्र नहीं है, बल्कि 36 कौमों के लिए आराधना का केंद्र है। यहाँ पर शादी होने के बाद कई समाज के जाति के लोग अपने भोग देने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पधारते हैं, आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे समाज में एक और विशेष मान्यता है कि ये शादी देव जी के नाम से बहुत विख्यात हैं। यह मान्यता पारंपरिक है कि जिस युवा की या जिस बच्चे की शादी होने में कोई व्यवधान होता है और यहाँ पर भैरव जी की पूजा अर्चना करता है,
तो निश्चित रूप से सारी बाधाएं उसकी पूर्ण होती है, दूर होती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। नमस्कार अजमेर, मैं आशु गुप्ता, आशु स्वीट्स नगरा व आशु स्वीट्स तारागढ़ रोड अजमेर की ओर से अजमेर के सभी शहरवासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। इस शुभ अवसर पर आप हमारे प्रतिष्ठानों पर पधारें और शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ व घर के मावे से निर्मित मावे की मिठाई, उत्तम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट से निर्मित ड्राई फ्रूट स्वीट्स, बंगाली मिठाइयाँ का जायका लें। आप इस शुभ अवसर पर आप हमारे यहाँ पर पूर्ण विश्वास के साथ पधारें, क्योंकि हमने शुद्धता व स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए दीपावली की मिठाइयों की तैयारियां की हैं। इसीलिए हम एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि आप हमारे प्रतिष्ठानों पर पधारें और जो प्यार इतने वर्षों से आप हमें देते आ रहे हैं, आगे भी हमें ये प्यार मिलता रहे। एक बार फिर से मैं आशु गुप्ता, आशु स्वीट्स नगरा व आशु स्वीट्स तारागढ़ रोड अजमेर की ओर से अजमेर के सभी शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और शहरवासियों को सावधानी से दीपावली मनाने के लिए प्रेरित करूँगा। सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, हमें राजेश यादव, हीरो इलेक्ट्रिकल्स अजमेर से या नायका ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड से मैं ओनर हूँ। हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी के, जो कि इंडिया की लीडिंग कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। पहला एथर का हमारा जो शोरूम है वो सावित्री स्कूल के सामने है, आप कभी भी जाकर वहाँ पर सावित्री स्कूल के सामने है। दूसरा हमारा शोरूम है रिवोल्ट का, मोटरसाइकिल्स का, जो कि अगर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में आप जाना चाहते हैं तो वो हमारा क्वीन मेरी स्कूल बीके कॉल नगर में है। और हमारा सबसे पुराना शोरूम जो हीरो इलेक्ट्रिक पिछले 16 वर्षों से सेवाएं दे रहा है, वो हमारा शोरूम बिहारीगंज में पंचमुखी बालाजी के मंदिर के सामने है। आप शहरवासी जाकर, मतलब आप सभी लोग वहाँ जाकर अपनी पसंद की, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गाड़ी आप देख सकते हैं। मेरा नाम राजेश यादव है, मैं अजमेर के रहने वाला हूँ। दीपावली का जैसे सनातन पद्धति में अपने दीपोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और विशेषकर हमारे सराफा व्यवसायियों के लिए तो ये स्वर्णिम अवसर होता है जब हम सोने चांदी के आभूषण हमारे ग्राहकों को नित नई साज सज्जा के साथ देते हैं। और इस बार भी दीपावली पे रौनक काफ़ी है, बाज़ार सज रहे हैं और हमने भी विशेष रूप से चांदी के अनेक आइटम ग्राहकों के लिए प्रस्तुत किए हैं, जिसमें देखेंगे आप चांदी की आतिशबाजियाँ हैं, चांदी के पर्स हैं, चांदी की घड़ियाँ हैं और विशेष रूप से इस बार जो रामलला मंदिर की स्थापना हुई उसके लिए चांदी के मुद्रित कलर सिक्के भी मौजूद है हमारे पास में। उसके अलावा रामलला की ठोस मूर्तियाँ आकर्षक विभिन्न रंगों में उपलब्ध हैं। साथ ही एक सोने के कुंदन के फ्रेम्स भी आए हैं जिसमें राम मंदिर का पूरा चित्रण किया गया है और हमें आशा है कि हम दीपोत्सव पर काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। इस विशेष दिवस पर मैं शहरवासियों से यही करूँगा कि अपने धर्म और सद्भाव को बना कर रखें और सब मिलजुल कर हंसी खुशी दीपावली के त्यौहार को मनाएं। मैं दिनेश कुमार गर्ग, मेरा प्रतिष्ठान नया चौपड़ पे जीडी सराफ के नाम से विख्यात है। यहाँ पर सभी तरह के आइटम, विशेष रूप से मैं जो निवेदन करना चाहूँगी, अगर 100% शुद्धता का कोई
चांदी से रिलेटेड आइटम की है तो नया ब्याह चौपड़ पर मेरे शोरूम पर आप पधार कर मुझे भी अनुग्रहित करें और इन सब आइटमों को देखे नहीं आ रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विभोर मिश्रा केजन परफ्यूम से आप सभी शहरवासियों प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा केजन परफ्यूम्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है परफ्यूम्स और अतर के लिए, जो आपको हर तरह की खुशबू, हर तरह की परफ्यूम्स आपको रीज़नेबल एंड आपकी चॉइस के हिसाब से आपको रीज़नेबल कॉस्ट पे बनाकर देती है। अपनी जो शॉप्स हैं वो अपनी 3 शॉप्स हैं जो बेसिकली दरगाह बाज़ार में, एक दिल्ली गेट पर होटल शोभराज के जस्ट पीछे है, एक नई जो शोरूम है शोरूम जो है अपना मित्तल मॉल के अंदर ओपन हुआ है, जिसको आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको वहाँ पे हर तरह की खुशबू, हर तरह का परफ्यूम आपको आपकी रीज़नेबल कॉस्ट पे आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जिसकी आप लास्टिंग और आपको खुशबू की पसंद आने की हमारी तरफ से पूरी गारंटी दी जाती है। किस किस तरह के परफ्यूम बनाते हैं हम लोग अपने यहाँ पर इंडियन फ्रेगनेंस, इटालियन फ्रेगनेंस, अरेबिक फ्रेगनेंस, फ्रेंच फ्रेगनेंस, हर तरह की फ्रेगनेंस हम लोग अपने यहाँ पे बनाते हैं। जैसा आप बोलोगे, आप जिस ब्रांड के आपको परफ्यूम चाहिए, गुच्ची, अरमानी, लुइस विटॉन, हर तरह के टॉम फोर्ड, हर तरह की जो आप कंपनी बोलोगे, आपको उस कंपनी का रीजनेबल रेट पे परफ्यूम हम लोग आपको बनाकर दे सकते हैं। एक बार आप सभी को दिवाली की आपको सभी को वापस से हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया आप ज़रूर विजिट कीजिएगा शोरूम पे, मित्तल मॉल, 3rd फ्लोर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं मोहन से आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। हिंदुस्तानी सबको इंडियन सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारी अजमेर शहर में 4 दुकानें हैं। एक स्टेशन रोड पे है, स्टेशन रोड पे आपने एलआईडी देखो, एलआईडी के सामने है आपका मोहन वर्थ। इसके अलावा एक है मेन जो ब्रांच है कचहरी रोड है, कचहरी रोड अजमेर टावर के सामने है। 3rd जो है वो आपका मोहन मोबाइल स्टोर 9 नंबर पे है। 4 जो है आपका सिनेमा के सामने स्ट्रीट टॉक के नाम से दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि दिवाली के सारे ऑफर चल रहे हैं। एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, मोटोरोला, अदर सारी ब्रांड, रियलमी, सब पे आपके ऑफर चल रहे हैं। एक बार ऑनलाइन ना जाने के अलावा ऑफलाइन आए, ऑफलाइन आप एक बार ट्राई करें। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में सब जो मैचिंग मिलेगी आपको रेट की, आपको सब हम करा देंगे। इसके अलावा जो गिफ्ट होगा हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो वारंटी होगी वो भी एक्सटेंड करके देंगे आपको। एक बार आप ऑनलाइन ना देखिए, आप ऑफलाइन आए और एक बार हमसे संपर्क करें और हमारी सेवा लें। हमारी 4 दुकान में से कहीं भी आप जा सकते हैं, आपको हमारे भाई मिल जाएंगे। इसके थैंक यू। नमस्कार, अजमेर वासियों को, विशेषकर टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सभी उपभोक्ताओं को दिवाली की हार्दिक बधाई। और दिवाली के साथ साथ अन्य त्यौहार भी आते हैं, जैसे धनतेरस, भाई दूज और गोवर्धन पूजा, उन सब की भी बहुत बहुत बधाई। हमारी टीम ने इन त्योहारों की तैयारी करते हुए शटडाउन्स ले करके और 25 तारीख तक सारी मेंटेनेंस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है। और हम आशा करते हैं कि दिवाली का त्यौहार, जो कि रोशनी का त्यौहार है, इसको हम लोग अपने अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के जो ध्येय वाक्य है हमारा, जगमग रहे अजमेर हमारा, उसी के अनुरूप सभी अजमेर वासी मना पाएंगे। सभी अजमेर वासियों को एक पुनः दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही अपील करता हूँ कि इस त्यौहार को पूरी सुरक्षा के साथ मनाएं। विशेषकर जो फायर सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें और फायर सेफ्टी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए, पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए अपने परिवार के साथ सहर्ष इस त्यौहार को मनाएं। उत्सव के पावन पर्व पर एवं आगामी पुष्कर मेले पर पधारने वाले सभी तीर्थयात्रियों को एवं पुष्कर शहर की आम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप तीर्थराज पुष्कर की मर्यादा बनाए रखें और साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें। अरुण वैष्णव, महामंत्री, भाजपा पुष्कर। दीपावली के लिए, जैसे दीपावली राजा राम जी का त्यौहार है, माता लक्ष्मी का त्यौहार है, तो मैं सभी दीपावली के इस अवसर के ऊपर मेरी सभी एकेडमी के बच्चों को, एकेडमी में आने वाले सभी मेंबर्स को और सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दिवाली का त्यौहार आप बड़े उल्लास के साथ, जोश के साथ और बहुत सेफ्टी के साथ मनाएं। तो विश यू हैप्पी दिवाली। जय श्री श्याम एवरीवन। माई सेल्फ आयुष कोहली, ओनर एंड कोच ऑफ कोहली बैडमिंटन अकेडमी।
ये एकेडमी मैं 2 सालों से रन कर रहा हूँ और इस एकेडमी के अंदर मैं बैडमिंटन गेम बच्चों को सिखाता हूँ। कई प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मेरी एकेडमी में खेलते हैं और मैं उन बच्चों को स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट करा रहा हूँ। कुछ एक बच्चों ने मेरे यहाँ से स्टेट लेवल्स क्लियर किए हैं, कुछ एक बच्चे हैं जो मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर फर्स्ट सेकंड पोजीशंस लाए हैं। ये एकेडमी खोलने का मेरा पर्पस ये था कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बैडमिंटन के लिए मोटिवेट करूँ और मैं चाहता हूँ कि अजमेर शहर में पूरा अच्छे से बैडमिंटन को प्रमोट करूँ। बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी से जुड़े, बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बच्चे अपने स्कूल का नाम रोशन करें, बच्चे अपने शहर का नाम रोशन करें। इस उद्देश्य से मैंने एकेडमी खोली थी। मुझे खुद बैडमिंटन खेलते हुए करीबन 11-12 साल हो गए हैं और करीबन 2-2.5 साल से मैं एकेडमी को रन कर रहा हूँ। तो मेरा इस पूरे अजमेर की जनता से और अजमेर के बच्चों से मेरा ये एक छोटा सा संदेश है कि आप बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकाल के किसी न किसी गेम से जोड़ें। आप अपने बच्चों को बैडमिंटन के लिए, बास्केटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप उसको मोटिवेट करें और उसको मोटिवेट करके अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए मेडल लाने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित करें। आपका नाम? आयुष कोहली, कोहली बैडमिंटन अकेडमी। किस जगह है ये एकेडमी मेयो गर्ल्स के जस्ट पीछे संगम कॉलोनी के पास में है और काफ़ी टाइम से एकेडमी चल रही है और मेरे द्वारा इस एकेडमी को चलाया जा रहा है। मैं कोहली बैडमिंटन अकेडमी आता हूँ, लिंक रोड पर जो है। मुझे 6 से 7 महीने होने वाले हैं। बहुत बढ़िया है, फिटनेस पर्पस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गेम है ये। और यहाँ मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं खेलना आता था, यहाँ मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ तो काफ़ी अच्छा गेम इम्प्रूव हो चुका है मेरा। इस उम्र के लिए बेस्ट है क्योंकि अगर इस उम्र में कोई स्पोर्ट नहीं सीखा तो आगे जाके फिटनेस इश्यूज़ हो सकते हैं और हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट गेम है फिटनेस पर्पस के लिए, तो इसको खेलें ज़रूर। अच्छा स्पोर्ट। नमस्कार, मैं गौरव जैन, अजमेर रोड आयरन व्यापार संघ महामंत्री, आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि लाए, माता लक्ष्मी जी का भंडार सदा भरपूर भरा रहे। सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार जो दिवाली है लगभग 5 दिन चलता है। धनतेरस से लेकर पाँचम तक इस त्यौहार को हम सभी मनाते हैं। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप इस त्यौहार को बड़ी हर्षोल्लास से मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाएं, आतिशबाजी करके मनाएं। आतिशबाजी करते समय छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोई बड़ा उनके साथ हमेशा मौजूद रहे। आप सभी से एक और निवेदन है मेरा कि 500 साल के इंतजार के बाद, सनातनी भाइयों के बलिदान के बाद जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में तैयार हुआ है, 22 जनवरी को हम सब ने एक बार दिवाली बनाई थी। आप सभी उस राम मंदिर के दर्शन करने अपने परिवार के साथ जरूर पधारें, राम जी का आशीर्वाद लें। एक बार पुण्य आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र रंगवानी अजमेर से सभी अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सभी अजमेर वासियों पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे और सभी अजमेर वासियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो एक संकल्प लेते हैं, तो इस बार एक संकल्प लें कि साथ साथ गौ माता की भी पूजा करें, क्योंकि गौ माता में देवी देवताओं का वास रहता है। और एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अजमेर शहर की सड़कों पर कहीं आवारा गाय या कुछ पशु मिले तो उसको साइड करें और उसकी सेवा करें, और गाय दिखे तो संभाल कर गाड़ी निकालें, संभाल कर वाहन निकालें। और एक बार पुनः मेरे और मेरे परिवार की ओर से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। दीपावली के अवसर पर मेरे दूध उत्पादक भाइयों और उपभोक्ता भाइयों को दीपावली की मुबारकबाद देता हूं। उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मिलावट खोरों के ज़माने में आप मेहरबानी करके, कृपा करके अजमेर का सरस दूध और दूध के उत्पाद घी आदि खरीद के पूजा सामग्री के रूप में काम में लेवें। वरना तो आप जानते हैं जगह जगह रोज़ मिलावटखोर पकड़े जा रहे हैं और वो जो है आप उस मिलावटी घी से यदि पूजा करते हो तो आपको भगवान जो है राजी नहीं होंगे आप पे। तो सरस के नाम से तो भगवान प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर डी बुंदेला डोनावाटा अजमेर सभी शहरवासियों को मैं दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस, भाई दूज की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सभी लोग इस त्यौहार को, सबसे बड़े अपने त्यौहार को खुशियों के साथ मनाएं
पटाखे चलाएं, मिठाई खाएं, खुशी लें और खुशी बांटें। छोटे बच्चों को विशेष हिदायत है कि छोटे बच्चों को जब भी पटाखे चलाएं तो साथ में पेरेंट्स रहें और छोटे बच्चे पटाखों से दूर ही रहें तो बेहतर। फुलझड़ी जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, रंगीनियाँ बांटें और खुशियाँ बांटें। धन्यवाद। आप सभी शहरवासियों को धनतेरस की व दीपावली के पर्व की और भैया दूज की त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी के साथ मिलकर दीपावली के इस पावन पर्व को अच्छे से मनाएं, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं और अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखें और पटाखे चलाने के लिए मना ना करें, लेकिन अच्छे से पटाखे चलवाएं और उसका ध्यान रखें और सभी एक दूसरे के साथ खुशी के साथ दीपावली के पर्व को मनाएं और गरीबों की सेवा करें। जिनके घर पे मिठाइयाँ पहुँचा सकें उनको मिठाइयाँ पहुँचाएं और जिनको पटाखे दिला सकें उनको पटाखे दिलाएं और सभी की सेवा के साथ इस आने वाले पावन पर्व को अच्छे से मनाएं। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की और भैया दूज के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। प्रणाम सभी प्रबुद्धजनों को, श्रेष्ठजनों को, वरिष्ठजनों को, स्वजनों को, सभी मित्र बंधुओं को दीपोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये 5 दिवसीय दीपोत्सव हम सभी के लिए शुभकारी और मंगलकारी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। और साथ ही मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि हम सबको इस दीपावली पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारे जीवन में या हमारे मानवीय स्वभाव में जिस भी तरह के विकार हैं और जो हमारे में कमियां हैं, उन सभी को हमको अपना स्वबोध करते हुए दूर करना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ ही साथ सामाजिक समरसता को अपनाते हुए हमें कुटुंब प्रबोधन करते हुए संयुक्त परिवारों में रहना चाहिए, ताकि हम आगे आने वाले जीवन में हमारे संस्कार बढ़ सके। और मैं सभी से ये आह्वान करता हूँ और सभी के लिए ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि ये आने वाला जो दीपोत्सव के बाद का वर्ष है वह हम सभी के लिए मंगलकारी रहे, वैभवशाली रहे, यश प्रदान रहे और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ओम कश्यप, डायरेक्टर न्यू नोबल स्कूल। मैं सभी अभिभावकों और अजमेर के सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं विशेषकर अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने अभिभावकों के साथ दीपावली मनाएं और बड़े पटाखों से बचकर रहें और जहां पर भी आप लोग पटाखे चलाते हैं दूसरों का ज़रूर ध्यान रखें। और स्पेशली एक चीज़ और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि शहर में जितने भी फुटकर विक्रेता हैं कृपया करके उनसे मोल भाव ना करें। प्लस उसके अलावा जितने भी ऑनलाइन जितने भी शॉपिंग्स वगैरह करते हैं आप लोग, दिवाली के समय कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग करें ताकि आपके लोकल वेंडर्स को या लोकल विक्रेता को भी अच्छी दिवाली मनाने का मौका मिल सके और इस अवसर पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार वापस सभी शहरवासियों को अनेक अनेक धन्यवाद। महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और कुबेर देवता का भंडार आप लोगों का सभी का भरा रहे, इसी आशा के साथ हैप्पी दीपावली। नमस्कार, मैं अनीता चौरसिया। दीपावली पर्व की और धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त अजमेर शहरवासियों को और वार्डवासियों को धनतेरस की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी का भंडार आपके जीवन में सदा भरा रहे, आपके घर में यश, वैभव, समृद्धि का भंडार रहे। दीपावली का त्यौहार आप मिठाई खिलाकर बच्चों के साथ हंसी खुशी से मनाएं। एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की अजमेर शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कम 5 दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। 3 दिन, पहले दिन धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली जो हमारा सबसे हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इसमें हम शहरवासियों से अपील करना चाहेंगे, जब बच्चों को आप पटाखे चलाएं तो उनको, छोटे बच्चों का कृपया विशेष ध्यान दें जिससे कोई जन हानि ना हो। पुनः अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं सभी
पेरेंट्स से निवेदन करता हूं कि छोटे बच्चे जब पटाखे जलाए तो आप साथ रहे ताकि कोई जनहानि ना हो। साथ ही अपना ये त्यौहार धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको आप मिलजुल कर हर्षोल्लास से एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर अच्छे से त्यौहार ये बनाएं। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उषा टंडन, ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल की डायरेक्टर बोल रही हूँ। आपको सबसे पहले तो मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में दिवाली का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया और यहाँ सारे बच्चों को हम लोगों ने नॉन फायर वाला, नो स्मोक फायर ऐसी दिवाली मनाई। उसमें कोई फटाके बच्चों से नहीं जलवाते हैं। दिए भी जो हमने सजाए वो LED के थे और वाटर दियाज आजकल आते हैं वो लगवाए बच्चों से। तो बच्चों को एक गुड मैसेज जाता है कि पोल्यूशन भी नहीं हो और वो दिवाली भी सेलिब्रेट कर लें और बड़े आराम से, बड़े खुशी से बच्चों को वो। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग घर में भी बच्चों से उसी तरह से दिवाली मनवाएं कि बच्चों को डर भी नहीं रहता है, कोई मिसहैपनिंग भी नहीं होती है। और आप सब लोगों से, हमारे स्कूल में जो है कि हर फेस्टिवल को हम लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली सेलिब्रेट करी है, बच्चों ने उसमें एंजॉय करा, पार्टी करी उन लोगों ने और डांस वगैरह भी करे, फटाके भी चलाए, मगर वो नॉन स्मोक वाले थे। और उनको गिफ्ट्स दी गई, उनको दिवाली के हिसाब से जो गन्स दी गई वो भी नॉन स्मोक वाली गन्स मिलती हैं आजकल, वो उनको वितरित की गई थी। बच्चे बड़े ही खुश थे कल और पेरेंट्स, उनके अभिभावक भी बड़े ही खुश होके यहाँ से गए। कहाँ पर है अपनी स्कूल? ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल हमारी यहाँ नगीना बाग में है। ये 5th क्लास तक की है और ये दिल्ली से एफिलेटेड है। ये एक CBSE बोर्ड की स्कूल है। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम उषा टंडन। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुमित खंडेलवाल, बोला मेडिकल की ओर से आप सभी अजमेर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहाँ पर हमने अभी दीपावली की पटाखों की स्टॉल लगाई है। हमारे यहाँ कई प्रकार के ग्रीन पटाखे, अनार, फुलझड़ियाँ, स्काई शॉट, लड़ियाँ, काफ़ी तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। आप आइए, वैशाली नगर जनता कॉलोनी पावर हाउस के पास, बोला मेडिकल। वेलकम। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मामूनी, पार्षद वार्ड नंबर 2 से। भारतीय जनता पार्टी मेरी ओर से सभी वार्डवासियों को और सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को सभी भाईचारे से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाएं। एक बार पुनः सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अजमेर शहरवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि धन और वैभव की समृद्धि हो और मैं अजमेर शहर के व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि दीपावली के पावन पर्व को देखते हुए, जैसे कि अजमेर के रोड की सड़कों की खस्ता हालत है, चौपहिया वाहन लेके घर से नहीं निकले, 2 पहिया वाहन पे भी अधिक से अधिक निकले, क्योंकि अजमेर में जाम की स्थिति है। इस स्थिति से बचने के लिए अगर हम 2 पहिया वाहन लाएंगे तो जाम नहीं लगेगा। मैं माँ लक्ष्मी से पुनः एक बार ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे व्यापारियों भाई को खूब उन्नति दे, रोजी रोजगार बढ़े, धन की वर्षा हो और हम सब अपने परिवार के साथ मिलकर आप लोग दीपावली के पावन पर्व को अच्छी तरह मनाएं। पटाखे चलाते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखें। एक बार पुनः सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ। नमस्कार, मैं मुकेश आहूजा प्रॉपर्टी की तरफ से प्रदेशवासियों को, अजमेर जिले वासियों को, वार्ड वासियों को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, गणेश जी का वास हो। दिवाली भाईचारे का त्यौहार है, इसको मिलजुल के मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, सबके साथ मनाएं। बहुत पवित्र त्यौहार है। एक मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा कि बच्चों को साथ लेकर फटाखे छुड़ाएं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बड़े बड़े फटाखे आ रहे हैं, कोई भी हादसा जनहानि हो सकती है। और हर साल मैं एक निवेदन करता हूं, जो भी झोपड़पट्टियाँ हैं, फुटपाथ पे हैं, जो लोग सोते हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, उनके पास जाएं, उनको फटाखे देवें, उनके बच्चों को मिठाइयाँ बांटें, कपड़े बांटें, सर्दी का टाइम है कंबल देवें, उनके साथ खुशियाँ बांटें। वो भी त्यौहार की उम्मीद करते हैं कि हमारे पास भी कोई आएगा, हम भी त्यौहार मनाएंगे, तो उनके साथ खुशियाँ बांटें। और एक निवेदन मैं और करूँगा आप चैनल के माध्यम से कि
जो भी फुटपाथ पे जो दिवाली की सामग्री बेचते हैं, ठेलों पे सामग्री बेचते हैं, जो रोड पे बेचते हैं, उनसे खरीदारी करें, क्योंकि उनका भी परिवार है, वो भी उम्मीद रखते हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी त्यौहार की उम्मीद रखते हैं। उनसे भाव तोल नहीं करें, उनसे खरीदारी करें, कोई त्यौहार मनाएं, खुशियाँ बांटें। पुणे में प्रदेशवासियों को, वार्डवासियों को, जिलेवासियों को दिवाली या धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नाम मुकेश आहूजा। हेलो एवरीवन, मैं चिराग जनानी रियल बेकर्स की ओर से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी सेफली दिवाली खेलें। जो भी ग्रीन पटाखे अवेलेबल हैं मार्केट में, उन्हें यूज़ करके दिवाली खेलें। और हमारी दोनों ब्रांचेस रियल बेकर्स पुलिस लाइन और रियल बेकर्स पंचशील अपोजिट CSM मॉल ज़रूर विज़िट करें। हमारे पास काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज अवेलेबल हैं। रियल बेकर्स की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी कस्टमर्स को और अजमेर की पूरी जनता को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये निवेदन करता हूं कि आप सभी ग्रीन फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे वातावरण में कम से कम पॉल्यूशन हो सके। हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं भावुक शर्मा, साइंस एकेडमी श्रीनगर रोड मार्टिन ब्रिज का संस्थापक। सभी अजमेर वासियों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली सभी की ज़िंदगी में बहुत रोशनी लेके आए, बहुत खुशियाँ लेके आए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। साइंस एकेडमी इस वर्ष अपने 20 साल पूरे करने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं आप सबको एक धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने 20 वर्ष तक साइंस एकेडमी के प्रति अपना विश्वास और जो आपने हमारे ऊपर विश्वास दर्शाया है कि भाई हम लोग आपके बच्चों का बहुत बेहतरीन करियर बना पा रहे हैं, तो ऐसा ही आपका विश्वास आगे भी बना रहे, यही मंगल कामना करते हैं। आप सभी को दोबारा से दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आपका छोटा भाई हनी कमलेश स्वीट्स की ओर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयाँ देता हूँ। दिवाली के अवसर पर सभी भाई, सभी बहनें, सभी शहरवासी व सभी लोग, मैं सबको बधाई देता हूं और कहता हूं कि दिवाली पर एक दूसरे से मिलके मिठाइयों के साथ में त्यौहार बनाएं। और सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा त्यौहार कहलाता है। 5 से 7 दिन का त्यौहार होता है सनातन धर्म का, तो उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। व सभी लोग खुशियाँ मनाएं व पटाखे जलाएं। पटाखों से बच्चों को दूर रखें, जिससे किसी को जनहानि ना हो, वह ध्यान रखें। पुनः वापस आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं कमलेश स्वीट्स की ओर से। अजमेर शहरवासियों को सबको धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद और छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे खुशी से दीपावली मनाएं, खुश रहें, लोगों के घर में धन लक्ष्मी आए, शुभ हो। और सब लोग ये धुआं जो हो रहा है उसकी थोड़ी ध्यान रखें, क्योंकि अभी कोरोना काल ख़त्म हुआ है, उस धुएं से बचें जिससे कि बीमारी फैल रही है, मलेरिया बुखार हो रहा है, उससे बचाव करें। और दीपावली खूब हंसी खुशी से मनाएं, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, गले लगे, एक दूसरे को भाईचारे का संदेश दें, यही मैं कहना चाहूँगी। और पटाखे छुड़ाते समय अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। शहरवासियों को पुनः एक बार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।